हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कुबरनेटिस कंपोनेंट्स के बारे में जाना था और कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन हम कर रहे थे। कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन के लिए हमने 3 नोड्स लिए थे, एक कुबरनेटिस मास्टर के लिए एंड 2 कुबरनेटिस नोड्स के लिए, नोड 1 एंड नोड 2। कुबरनेटिस मास्टर पे हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे और एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने कर लिया था। तो मास्टर होस्ट पे हमने क्या किया था, एक रेपो बिल्डअप की थी। etcm.repos.d के अंदर kubernetes.repo बनाया था। इस रेपो के अंदर हमने कुछ कोड्स डाले थे, उसके लिए हमने गूगल किया था। गूगल में हमने ये सर्च किया था कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेशन कमांड इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट, और इस लिंक पर क्लिक करके हमने ये वाला पेज ओपन किया था। यहाँ से हमने CentOS, RHEL और फेडोरा वाला टैब सेलेक्ट करके ये कोड कॉपी किया था GPG चेक तक, और इसको हमने इस kubernetes.repo में कॉपी किया था। GPG चेक को हमने 0 किया था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। उसके बाद हमने yum install kubeadm-y चलाया था इंस्टॉलेशन के लिए, और ये इंस्टॉलेशन जब चल रही थी तो इसमें हम देख सकते हैं काफी चीजें, इसकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो kubectl, kubelet, CNI, ये सारी चीजें इंस्टॉल हो रही हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हमने डॉकर इंस्टॉल किया था, yum install docker-y। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद हमने डॉकर को स्टार्ट किया था, systemctl start docker, systemctl enable docker। इसके बाद हमने एक कमांड एग्जीक्यूट की थी kubeadm init-help। इस कमांड की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन की डिफॉल्ट वैल्यूज क्या क्या होती हैं। ये हाइफन करके ये कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि सर्विस DNS डोमेन स्ट्रिंग, अगर आपने डिफाइन नहीं किया है DNS तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लेगा, cluster.local। इसी तरह अगर आपने CIDR सबनेट की रेंज नहीं डिफाइन की है तो बाय डिफॉल्ट ये इस रेंज को कॉन्फ़िगर करेगा। तो काफी अच्छी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन भी होती है कुबरनेटिस में। लेट सपोज आप कोई कॉन्फ़िगरेशन मिस कर देते हो तो इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन भी वर्क करेगी। तो आप डिटेल में इस कॉन्फ़िगरेशन को गो थ्रू कर सकते हो, सारे पैरामीटर्स को। उसके बाद हमने कमांड चलाई थी kubeadm init। कुबरनेटिस किसी नोड को क्लस्टर से ज्वाइन कराने के लिए एक टोकन देता है। ऐसे कोई नोड आकर क्लस्टर ज्वाइन नहीं कर सकता, और इस टोकन का एक ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो क्यूब इनिट जब हम चलाएंगे तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में एक टोकन जनरेट होगा, ये हम देख सकते हैं, ये टोकन है। इस टोकन को हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हमने कमांड चलाई थी। इसके अलावा इस कमांड से हमें और भी चीजें मिलती हैं। एक तो आप ये मैसेज देख सकते हो कि योर कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन हैज इनिशियलाइज सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको 2 कमांड्स मिलेंगी। एक तो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है आपको अपने यूजर के होम के अंदर .cube नाम की, और एक फाइल कॉपी करनी है admin.conf को अपने होम यूजर के होम के अंदर, जो डायरेक्टरी बनाई है आपने उसके अंदर, और उसके बाद ये परमिशन वाली कमांड चला देनी है। तो इसके बाद हम अपने यूजर के होम में आ गए और हमने .cube डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर हमने इस admin.conf को कॉपी कर दिया, और फिर हमने एक कमांड चलाई kubectl get node। तो यहाँ पे हमें मास्टर अभी नॉट रेडी स्टेट में आ रहा है क्योंकि अभी सारे कंपोनेंट अप नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि अब कौन कौन से पोर्ट अप हैं। ये सारे पोर्ट्स जो है वो लिसन कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्यूबलेट है, API सर्वर है, क्यूब प्रॉक्सी है, etcd है, क्यूबलेट है, क्यूब कंट्रोलर है, शेड्यूलर है, ये सारे प्रोसेस अप हैं। इसके बाद हमने चेक किया था कि कुबरनेटिस में डिप्लॉयमेंट नेम स्पेस के बेस पर होता है। अगर कुबरनेटिस में नेम स्पेस ना होता तो फिर हम 2 कंपनी के डिप्लॉयमेंट को अलग नहीं कर पाते। तुम्हारे कंटेनर एंड हमारे कंटेनर दोनों को आपस में दिखते हैं। इसे आइसोलेट करने के लिए कि दोनों के डिप्लॉयमेंट आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए नेम स्पेस आया। तो नेम स्पेस के आने से हम कोटा यूजर परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। कुबरनेटिस में नेम स्पेस ना होता तो हम रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लानिंग ना कर पाते। इंटरप्राइज सेटअप में रिसोर्स की प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। नेम स्पेस आने से क्या बेनिफिट हो गया कि यूजर एक्सेस, यूजर डेलीगेशन करना, रोल देना उनके लिए कि इस पर एम्प्लॉय 1 और इस पर एम्प्लॉय 2 काम करेगा, दोनों के रोल अलग अलग होंगे। इस नेम स्पेस के अंदर आने वाला कंटेनर मैक्सिमम कितना CPU लेगा। कुबरनेटिस में 2 से 3 नेम स्पेस बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं इंटरनली। चेक कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे चेक भी कर रखा है kubectl get नेम स्पेस, तो ये डिफॉल्ट नेम स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड है।
यहाँ पे एक नेम स्पेस है क्यूब सिस्टम। क्यूब सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कुछ पॉड्स बने होते हैं जिसको हमने चेक किया था, क्यूब सीटीएल गेट पॉड -n क्यूब सिस्टम। तो यहाँ पे ये पॉड्स रनिंग स्टेटस में है। 2 पॉड्स अभी पेंडिंग स्टेटस में दिख रहे हैं, वो कौन से हैं? डीएनएस, एपीआई सर्वर, कंट्रोलर, प्रॉक्सी, शेड्यूलर, ये सारे अप हैं पॉड्स, बट यहाँ पे 2 पॉड्स अभी पेंडिंग स्टेटस में है। तो डीएनएस अभी अप नहीं आया है क्योंकि डीएनएस को अप लाने के लिए नेटवर्किंग करनी पड़ती है। डीएनएस कंटेनर को ये पता नहीं चल पाता कि मैं रिकॉर्ड में कौन सी आईपी नेटवर्क यूज करूंगा। जब तक मैं एसडीएन को यहाँ से पुश नहीं करूंगा तब तक ये वाला कंटेनर पेंडिंग ही आएगा। नेट स्टेट -ntlp, तो हम देख सकते हैं ये सारे पोर्ट्स हमारे अप हैं, ये सारे पोर्ट टीसीपी पोर्ट हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्रिएट एसडीएन नेटवर्क। इसके बाद पुश करूंगा, देन डिप्लॉयमेंट कैन स्टार्ट। एक बार मैं एसडीएन को यहाँ से पुश कर दूंगा, उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। एसडीएन मीन्स होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के टाइप होते हैं। टाइप में जैसे फ्लैनल होता है, वीव होती है, तो यहाँ पे हम वीव नेटवर्क यूज करने वाले हैं। वीव नेटवर्क टाइप, वीव एक नेटवर्क का टाइप है। वीव जो डेटाबेस बैकएंड में उसे यूज करता है वो ईटीसीडी होता है। कुबरनेटिस वीव को ही रिकमेंड करता है। अगर ये नेटवर्क डिस्ट्रॉय होता है तो हम ईटीसीडी डेटाबेस से रिस्टोर कर सकते हैं। वीव नेटवर्क क्रिएट करने के लिए कमांड कहाँ मिलेगी हमें? गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे हम सर्च करेंगे वीव नेटवर्क कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट। तो इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, लेटेस्ट कुबरनेटिस क्यूब एड-ऑन। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन, ये वाली कमांड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके इंटर कर देंगे। तो ये वीव नेटवर्क को क्रिएट कर दिया। चेक कर लेते हैं, क्यूब सीटीएल गेट पॉड -n क्यूब सिस्टम। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली देखा था कि यहाँ पे हमारा जो डीएनएस था वो पेंडिंग स्टेटस में आ रहा था, अभी वो रनिंग स्टेटस में आ गया। तो सारे हमारे पोर्ट्स जो है वो अब रनिंग स्टेटस में है। हमारा वीव नेटवर्क भी अप है, शेड्यूलर भी, प्रॉक्सी भी, कंट्रोलर, एपीआई, एटीसीडी एंड डीएनएस, सारे पोर्ट्स हमारे अप। तो फ्लैनर भी अपना एक एसडीएन नेटवर्क है। सारे नेटवर्क टाइप के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। नेटवर्क क्रिएशन के बाद अब हमारा डीएनएस पोर्ट भी स्टार्ट हो गया है। वीव नेटवर्क की एक स्विच भी हमारे सिस्टम में क्रिएट हो गई है। एक कॉन्फ़िग, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ओवरले नेटवर्क क्रिएट हो गया है। एक कमांड चलाते हैं brctl show, तो यहाँ पे ये वीव के हमारे 3 पोर्ट्स हैं। तो अब यहाँ पे मास्टर की ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कुबरनेटिस नोड लॉगिन करते हैं। यहाँ से इसकी आईपी पिक कर लिया हमने, एक पुट्टी लॉगिन लेते हैं। की ओपन कर लिया मैंने, -user sudo su-, फॉन्ट बढ़ा लेते हैं इसका। ओके, इसका होस्ट नेम node1 कर लेते हैं। तो कमांड होगी होस्ट नेम ctl set host name and node1। स्पेलिंग मिस्टेक, होस्ट नेम बैश। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी सेम रिपोजिटरी बनाएंगे, vim etc yum.repos.d kubernetes.repo, और सी को डेटा को यहाँ पे भी कॉपी कर लेंगे। जीपीजी चेक को 0 किया। अब हम इंस्टॉलेशन करेंगे क्योंकि डॉकर इस नोड पर भी इंस्टॉल होना चाहिए कंटेनर को रन करने के लिए। कमांड यूज करेंगे yum install
QADM docker hyphen y। तो क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी डिपेंडेंसी है क्यूबेडियम की। तो देख लेते हैं कौन कौन से पोर्ट आप आ गए। नेट स्टैट ठीक है, क्यूब एडीएम ज्वाइन हाइफन हाइफन हेल्प। तो क्लस्टर को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना सारे पैरामीटर्स को और डिटेल्स को। तो हमने इंस्टॉलेशन कर लिया है, तो हम अब यहाँ पे क्यूबलेट डॉकर को अब कर लेते हैं। systemctl डॉट क्यूबलेट और डॉकर को भी स्टार्ट कर लिया, इनेबल भी कर लेते हैं, क्यूबलेट को भी इनेबल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्लस्टर को ज्वाइन कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोकन जनरेट हुआ था जिसको हमने एक नोटपैड फाइल में कॉपी किया था, अब हम उसको यूज करेंगे मास्टर से ज्वाइन कराने के लिए कुबरनेटिस नोड को। तो हम इस कुबरनेटिस नोड पर टोकन को कॉपी करेंगे, तो उस टोकन को हम इस कुबरनेटिस नोड पर पेस्ट कर देंगे। तो ये रीच नहीं कर पा रहा है क्योंकि नोड एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्लस्टर को कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स जो है एपीआई के वो इनेबल नहीं थे, अलाउ नहीं थे। तो हमने AWS पे जाके उन दोनों इंस्टेंस के लिए आपस में पोर्ट को अलाउ कर दिया, और पोर्ट को अलाउ करते ही आप देखेंगे यहाँ पे दिस नोड हैज ज्वाइंड दिस क्लस्टर। तो क्लस्टर को इसने ज्वाइन कर लिया है। अब सेम थिंग हम नोड 2 के लिए अप्लाई कर लेते हैं, फटाफट नोड 2 को रेडी कर लेते हैं। होस्ट नेम CTL set host name node yum install kubectl docker hyphen y।
सो क्लस्टर से ज्वाइन करने के लिए टोकन की नीड होती है, जैसे कि हमने नोड 1 पे टोकन यूज किया जो मास्टर पे जनरेट हुआ था। एक कमांड होती है क्यूबेडियम ज्वाइन हाइफन हाइफन हेल्प। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पैरामीटर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हाइफन हाइफन टोकन स्ट्रिंग, अगर ये यूज करते हैं यूज दिस टोकन फॉर बोथ डिस्कवरी टोकन एंड TLS bootstrap token when those value are not provided। इसी तरह से आपको टोकन जनरेट की भी कमांड होती है। लेट सपोज आपके पास टोकन नहीं है मास्टर का, या 24 आवर्स हो गए एक्सपायर हो गया, तो आप टोकन को जनरेट भी कर सकते हैं। टोकन जनरेट करने के लिए कमांड होती है, सबसे पहले हम टोकन की लिस्ट देख लेते हैं। उसके लिए कमांड होती है क्यूबेडियम टोकन लिस्ट। सॉरी, ये कमांड मास्टर नोड पर चलेगी क्यूबेडियम टोकन। तो यहाँ पे आप ये टोकन देख सकते हैं। तो ये भी 14 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। न्यू टोकन क्रिएट करने के लिए कमांड होगी क्यूबेडियम टोकन क्रिएट। इसी तरह हम टोकन को डिलीट भी कर सकते हैं, क्यूबेडियम टोकन डिलीट और टोकन पास कर देंगे। तो इस तरह से भी टोकन को हम क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर मास्टर पे जो टोकन क्रिएट हुआ था उसे यूज कर सकते हैं। अब नोड 2 जो हमने रेडी किया उसको हम क्लस्टर से ज्वाइन करा देते हैं। ज्वाइन कराने से पहले अभी हमने इस पे क्यूबलेट और डॉकर को स्टार्ट नहीं किया है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। systemctl डॉट क्यूबलेट enable क्यूबलेट। अब उस टोकन को पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इंटर कर दिया हमने। तो ये नोड भी अब क्लस्टर से ज्वाइन हो चुका है। अब अगर हम नेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि क्यूबरनेटीज नोड पे दो कंपोनेंट्स चलते हैं, एक क्यूबलेट और एक दूसरा हमारा क्यूब प्रॉक्सी। तो क्यूबलेट अप आ गया, बट क्यूब प्रॉक्सी अभी अप नहीं है यहाँ पे। तो अभी क्यूब प्रॉक्सी पोर्ट भी अप आ जाएगा जब हम नेटवर्किंग ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भी बीप नेटवर्क दिखेगा आपको। यहाँ पे जो IP असाइन हुई 103600, ये हमारा API पोर्ट जिसपे पोर्ट कम्युनिकेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम मास्टर नोड पे जाएंगे और मास्टर नोड पर कमांड चलाएंगे kubectl get node। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे दो नोड क्लस्टर्स में ऐड हो चुके हैं, नोड 1 एंड नोड 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मास्टर में तो रोल्स में मास्टर आ रहा है, बट नोड 1 और नोड 2 में रोल्स हमारे नन है। तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। कमांड होगी kubectl edit node master। तो मास्टर में तो मास्टर है, बट देख लेते हैं मास्टर में है, बाकी में क्यों नहीं है, क्योंकि मास्टर में जो है यहाँ पे रोल डिफाइन है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और नोड 1 और नोड 2 के लिए भी सेट कर देंगे रोल्स को। यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ मास्टर की जगह मैं कर देता हूँ नोड 1 और नोड 2 के लिए भी सेट कर देते हैं। इसको कर दिया हमने नोड 2। तो अब अगर हम कमांड चलाते हैं kubectl get node, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं रोल अपडेट हो गए हैं। तो अब हमारी कुबरनेटीज मास्टर और कुबरनेटीज नोड्स के बीच क्लस्टर की ज्वाइनिंग हो चुकी है, सारी कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो चुकी है। अब हमें केवल डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।